खबर है, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर सर्च जारी है। अभी तक 12 लाख रुपए कैश और 4 किलो ज्वेलरी मिली है। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाला के बीच हुई डील पर यह चर्चा की गई है और डील की वैल्यूएशन को लेकर लगातार जारी है इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें, हर साल छात्रों को दिया गया 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट भी रडार पर है और आपको बता दें कि पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन भी इस वक्त जारी है। फिजिक्स वाला से हुई 240 करोड़ रुपए की डील से जुड़े केस में यह सर्च हो रहा है। उत्कर्ष ने 51% स्टेक फिजिक्स वाला को बेचा था और डील और छात्रों को डिस्काउंट में इनकम टैक्स इवेजन की आशंका है। जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में आईटी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। तो उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाला के बीच जो डील हुई थी उसको लेकर, डील की वैल्यूएशन को लेकर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जोधपुर में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं और जितने भी उत्कर्ष क्लासेस हैं वहां पर जो है ये सर्च किया जा रहा है और इस बीच कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और खासकर जो आईटी की टीम है वो लगातार सर्च में इस वक्त जुटी हुई है। जोधपुर की बात कर ले, जयपुर या फिर प्रयागराज की बात कर ले। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ है। चंद्रशेखर, सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे, आज क्या है, आज भी कार्रवाई हो रही है? देखिए, बात करें तो उत्कर्ष पर जो आयकर विभाग की जो छापेमारी की कार्रवाई गुरुवार को सुबह शुरू हुई थी वो लगातार आज इस दिन भी जारी है। बात करें तो जोधपुर सहित जयपुर और अन्य राज्य के जो प्रयागराज और इंदौर के साथ ही सभी ठिकानों पर जो है लगातार कार्रवाई जो है आयकर विभाग की टीम कर रही है और जो जानकारी सामने आई है वो इस प्रकार से है कि अभी तक जो है आयकर विभाग की टीम ने उत्कर्ष से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे, कागजी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज थे, वो जो जब्त कर लिए, उनकी जांच की जा रही है। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले आज तीसरा दिन हो गया कि उत्कर्ष के जो कर्मचारी हैं उनको भी घर नहीं जाने दिया गया है, उनके सभी के मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके अलावा निर्मल गहलोत के जो करीबी है उनके जो जिनके संपर्क खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ कई तरह की चीजें सामने आने की बात सामने आ रही है, जिसमें जो भूमि में इन्वेस्टमेंट करने की बात सामने आ रही है, शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट करने की बात सामने आ रही है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि 20 साल पहले एक कमरे से जो है निर्मल गहलोत ने एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी और उसका नाम उत्कर्ष रखा गया था। धीरे धीरे 20 सालों में भारत में जो उत्कृष्टता जो है उत्कर्ष संस्थान ने प्राप्त की और जो जानकारी मिली है कि एक फिजिक्स वाला के साथ इसके 51% शेयर बेचे गए थे, जो कि हजार करोड़ से बाहर की डील बताई जा रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले मिली खबर है और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कागजों में जो डील हुई इसके अलावा कई बड़ी डील जो है ये की गई थी, जिसके बाद जो है आयकर विभाग के निशाने पर उत्कर्ष संस्थान थी। और अगर इसके साथ ही मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष के कोचिंग संस्थान के जो क्लासेस लगते हैं वहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा लाखों बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं और एक बड़ा पैसा तो जो है ये जो सर्च चल रहा है ये आईटी का, इसमें बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है या क्लासेस ऑनगोइंग है? देखिए, बात करें तो कई जगह जो है क्लासेस जो है सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जैसे कि उत्कर्ष अकेडमी है, जो डिफेंस अकेडमी है, वहां पर जो है कल क्लासेस संचालित हो रही थी। हालांकि जब हम वहां पर रिपोर्टिंग करने गए तब जो है बच्चों को वहां बाहर भेज दिया गया था। इसके अलावा सभी जगह जो है कल तक तो बंद थी। अब आज से संभवतः जैसा कि आयकर विभाग के सूत्र बताते हैं कि उन्होंने जो है कोचिंग संस्थान को निर्बाध रूप से चलने की अनुमति दे रखी है। लेकिन अगर बात करें तो जोधपुर में अधिकांश सभी जो संस्थान जो कोचिंग के सेंटर्स है वो बंद है, वहां पर शिक्षण का कार्य नहीं हो रहा है। और अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है। हालांकि ये सब जांच के बाद पता चल पाएगा कि उत्कर्ष की तरफ से वित्तीय अनियमितता बढ़ती गई है या फिर जो है उत्कर्ष को क्लीन चिट मिलती है। ये जो है जो आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो समाप्त होने के बाद पता चलेगी और जो माना जाता है कि आज देर रात तक जो है ये कार्रवाई संभवतः समाप्त हो सकती है। जी ठीक है, महिमा इस वक्त हमारी संवाददाता है जयपुर से, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। महिमा, क्योंकि उत्कर्ष पर इस वक्त लगातार आईटी की रेड पड़ रही है, तो ऐसे में जयपुर का क्या हाल है? वहां पर भी सेंटर्स हैं उत्कर्ष कोचिंग के? बिल्कुल, देखिए उत्कर्ष कोचिंग अब एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ जयपुर में भी करीब 4 से 5 सेंटर्स उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के हमें देखने को मिलते हैं और इस वक्त उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के गोपालपुरा सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ
बताया जा रहा है कि फिजिक्स वाले और उत्कर्ष के बीच में करीब 240 करोड़ रुपए की जो डील हुई थी उसको लेकर आयकर विभाग का इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कथित तौर पर स्टूडेंट्स को पिछले 4 साल से डिस्काउंट भी दिया जा रहा था, तो उस 20 करोड़ पर भी आयकर विभाग की नजर है और लगातार उस पर भी नजर आयकर विभाग बनाया हुआ है। और उत्कर्ष और फिजिक्स वाले के बीच में यानी कि कहा जा सकता है कि 51% का स्टैक जो है फिजिक्स वाले को उत्कर्ष ने दिया था, तो ऐसे में उस पर भी आयकर विभाग की ठीक है महिमा, अभी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर पर हैं, क्या यहाँ पर टीम पहुंची हुई है आईटी की अभी? नहीं बिल्कुल, देखिए अभी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हूँ, यहाँ पर कोई हाल फिलहाल टीम नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि रात तक की कार्रवाई में ये चीजें सामने निकल कर आई है, जिस पर आयकर विभाग लगातार सर्च कर रहा है, उसका सर्च ऑपरेशन जारी है और जोधपुर, जयपुर और प्रयागराज के सेंटर्स पर खासतौर पर सर्च की जा रही है। इस वक्त जयपुर के गोपालपुरा पुलिया पर जो स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है वहां पर मैं मौजूद हूँ। हाल फिलहाल मौके पर यहाँ पर कोई टीम पहुंची भी नहीं है, लेकिन कल रात तक की कार्रवाई जो आयकर विभाग की या फिर आईटी टीम की हम कहे वो थी, उसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स जो रहे वो यही रहे कि 20 करोड़ का जो डिस्काउंट लगातार 4 साल से दिया जा रहा था स्टूडेंट्स को, उस पर भी जांच जारी है। वहीं 240 करोड़ रुपए की जो डील फिजिक्स वाले से की गई उस पर भी आईटी विभाग की लगातार नजरें बनी हुई है। और वहीं उत्कर्ष ने 51% स्टैक जो है फिजिक्स वाले को बेचा था, तो ऐसे में उस पर भी ये जो तो यहाँ पर सुचारू रूप से क्लासेस संचालित हो रही हैं? अभी देखिए, अभी तो कोचिंग सेंटर हाल फिलहाल बंद है, लेकिन ऑफ कोर्स क्लासेस लगातार जारी ही रहने वाली है। ऐसे में स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि क्लासेस बैचेस अभी भी जो है लगातार जारी है, क्योंकि देखा जा सकता है कि एग्जाम्स नजदीक है। तो ऐसे में जरा बात करिए, ये आसपास जो आपके लोग मौजूद हैं, क्या ये उत्कर्ष के हैं? जी नहीं, देखिए अलग अलग सेंटर्स से यहाँ बच्चे आ रहे हैं, काफी सेंटर्स यहाँ पर मौजूद है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन उत्कर्ष से है, कौन से कोचिंग सेंटर से है। लेकिन अभी हाल फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन जब जारी है तो बातें जो सामने निकल कर आ रही है वो मैंने आपको बताई है। हाल फिलहाल क्लासेस बंद हुई है, ये जानकारी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है कि ऐसी अभी कोई भी जो है यहाँ पर एक्शन आयकर विभाग की ओर से नहीं लिया गया है। केवल एक ये प्रोसेस है जो वो लोग कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, और मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी तक बताई है वो सर्च ऑपरेशन में बाहर निकल कर। ठीक है महिमा, लौटते हैं आपके पास। चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। चंद्रशेखर, देखिए जयपुर में तो इस वक्त कार्रवाई नहीं चल रही है, कल देर रात तक कार्रवाई हुई है, ऐसी जानकारी मिल पाई है, और आज का भी आईटी की टीम पहुंचती है या नहीं इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन क्या जोधपुर में टीम पहुंच गई है इंस्टीट्यूट पर? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि जो कोचिंग क्लासेस जहां पर संचालित होती है वहां पर अब आईटी की टीम जो है नहीं पहुंच रही है। ठीक है, जहां क्लासेस लगते हैं वहां पर चूंकि कोई कार्यालय नहीं है तो वहां पर जांच करना भी जरूरी नहीं है, तो वहां पर जो है आयकर की टीम नहीं है। और साथ ही जो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग करवाने की जो है इजाजत है, कोचिंग बंद करने की कोई भी आदेश जो है आयकर विभाग की टीम की तरफ से नहीं दिया गया है। जो उत्कर्ष के मुख्यालय कार्यालय जहां पर भी दस्तावेज है वहाँ सभी पर जांच चल रही है। और अगर बात करें तो जो निर्मल गहलोत का जो हेरिटेज में मकान है वहाँ पर भी जांच चल रही है, उनके सीए हैं उनके यहाँ पर भी जांच चल रही है, लगातार जो है जांच जारी है। और जो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ में लगे हैं, कई इन्वेस्टमेंट की चीजें सामने आई है, लेकिन वो कितनी लीगल है, कितनी उसमें अनियमितता है, इसको लेकर जो है एक लंबी जांच चलेगी। और जांच चलने के बाद ये पता चल पाएगा कि वास्तव में जो ये इनकी शिकायत की गई थी वो सही शिकायत है या इसमें क्लीन चिट मिलती है। ये सारी जांच कंप्लीट होने के बाद पता चलेगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर महिमा, आपका भी तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सीकर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। आज सीकर बंद का आह्वान किया गया है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने का मामला है और आज दिन भर बंद रहेंगे शहर के बाजार। इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, व्यापारिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ यहाँ पर बंद रहने वाला है। तो फिलहाल आपको सीकर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर आज दिन भर बाजार जो हैं वो बंद रहने वाले हैं। शहर बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको छोड़कर सब कुछ आज बंद रहने वाला है।